आज की कहानी राजस्थान के जोधपुर से। जोधपुर के जलीवाड़ा गांव के एक उपकेंद्र में सहायक नर्स के पद पर कार्यरत भवरी देवी थी तो साधारण परिवार से, लेकिन राजस्थानी फिल्मों में नाम कमाने की महत्वाकांक्षा के चलते ड्यूटी छोड़कर शूटिंग पर चली जाती थी। ड्यूटी से गायब रहने पर उसे सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन मलखान सिंह और महिपाल मदरेणा की मदद से उसका निलंबन वापस रद्द करवा दिया गया। इसके बाद से तीनों की दोस्ती परवान चढ़ने लगी। दोनों नेताओं से नजदीकियों के चलते भवरी पर ग्लैमर से ज्यादा राजनीति का नशा चढ़ने लगा। चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं देने पर वह दोनों को धमकाने लगी। मुश्किल बढ़ती देख मलखान सिंह और महिपाल मदरेणा ने उनसे दूरी बना ली। इसी बीच एक सीडी वायरल होती है जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। इसी सीडी के दम पर भवरी देवी 3 दिन में सरकार गिराने का दावा करती थी। इसी कारण मलखान व महिपाल से उसकी दुश्मनी बढ़ गई और फिर उसका अपहरण कर हत्या कर दी गई। भवरी के साथ मदरेणा की सीडी सार्वजनिक हुई तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मदरेणा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त। भवरी देवी सितंबर 2011 में लापता हो गई थी। पति अमरचंद ने आरोप लगाया कि तत्कालीन जल संसाधन मंत्री पर, जो कि महिपाल मदरेणा थे उस समय, उनके इशारे पर अपहरण किया गया। हालांकि बाद में अमरचंद भी इसमें लिप्त पाया गया। सीबीआई जांच में सामने आया कि बोरुंदा निवासी भवरी देवी 1 सितंबर 2011 को दोपहर 1 बजे अपने घर से रवाना हुई थी। वह सोहनलाल बिश्नोई से कार के सौदे के पैसे लेने जा रही थी। करीब 4 बजे सोहनलाल ने उसे अपनी गाड़ी में बैठाया और कई घंटे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमाता रहा। कार में शहाबुद्दीन और कुंभाराम भी मौजूद थे। सोहनलाल जयपुर में महिपाल मदरेणा के मकान के आसपास मंडरा रहे। सहीराम व उमेश राम से भी बात करता रहा। दरअसल सहीराम ने भवरी देवी को ठिकाने लगाने के लिए जिम्मेदारी विश्नाराम बिश्नोई व उसके गैंग को सौंप रखी थी। इनका काम भवरी देवी को विश्नाराम को सौंपना था, लेकिन कार में शहाबुद्दीन के मौजूद रहने के कारण विश्नाराम भवरी देवी को नहीं लेना चाहता था। ऐसे में विश्नाराम को मनाने में समय निकलता चला गया। इस समय बीच भवरी देवी जवाब देने के लिए लोग बारूदा रवाना हो गए। उसी समय बलदेव ने गाड़ी को घुमाया तो भवरी को शक हो गया। उसने चलती गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर नीचे कूदने की कोशिश की। यह देख सोहनलाल और शहाबुद्दीन ने उसे आगे की सीट की तरफ खींचा। दोनों ने भवरी का सिर व गर्दन सीटों के बीच में दबा दिया और दम घुटने से भवरी निढाल हो गई। उसके मरते ही गाड़ी में सवार तीनों लोगों के हाथ पैर फूल गए। थोड़ी देर में ये जाला जो लोड़ा क्षेत्र में पहुंचे और विश्नाराम से मिले। भवरी को मरा देख विश्नाराम ने शव लेने से मना कर दिया। सहीराम ने अपने फ़ोन से ही विश्नाराम की महिपाल मदरेणा से बात कराई। महिपाल ने विश्नाराम को सब ठिकाने लगाने में मदद मांगी, उसे हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। इस पर रात करीब 9 बजे विश्नाराम ने भवरी के शव को अपनी गाड़ी में रखवाया और अज्ञात स्थान पर ले जाकर जलाने के बाद नहर में फेंक दिया। इसके बाद अशोक कैलाश ओम प्रकाश भी थे। उस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। अशोक गहलोत ने जांच सीबीआई को सौंप दी। जब सीबीआई ने जांच कड़ी से कड़ी जोड़कर जांच शुरू की तो उसमें एक नहीं 17 लोगों के नाम सामने आए। विधायक मलखान सिंह, उस समय के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री मदरेणा की भूमिका उसमें नजर आई और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। सब बरामद तो नहीं हो सका, लेकिन जलाकर जो उसकी हड्डियां नहर में फेंक दी गई थी, वो एक बोरे में भरकर फेंकी गई थी और नहर से बरामद हुई। नहर की तलाशी कराने पर एक जगह पर उसका बोरा अटका हुआ मिला, उसमें कुछ ही अस्थियां बची थी। जांच के लिए सीबीआई ने भवरी के बेटे व बेटी के डीएनए के साथ भवरी की अस्थियों को अमेरिका की लैब में भेजा गया।
एफबीआई ने जांच के बाद पुष्टि कर दी कि अस्थियां भंवरी की हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि भंवरी देवी अब इस दुनिया में नहीं हैं। राजनीति का नशा भंवरी देवी को कहां से कहां ले गया। ना तो उसे वो शूटिंग का नशा चढ़ता, ना वो इतने गंदे गर्त में जाती। धीरे धीरे उसकी कहानी ही ख़त्म कर दी गई।